गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रीति है। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतें बदल के हम जिंदगी में बड़ा चेंज ला सकते हैं। आज से कुछ साल पहले अगर मुझसे भी कोई ये कहता और ऐसे किसी टाइटल की वीडियो को मैं देखती तो मैं डेफिनेटली उसे देखने बैठ जाती लेकिन उसका रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। मैं हर वक्त ऐसा सोचती थी कि ज़िंदगी में मैं कुछ चेंजेस कैसे लाऊं, क्या ये पॉसिबल भी है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग की रूटीन, अ डे इन लाइफ ऑफ अ वर्किंग मदर, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली 5 ऐसी हैबिट्स या आदतें जिन्हें डाल करके आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकते हैं। बाय द वे, मेरी सोसाइटी में ना सुबह सुबह बहुत सारी बर्ड्स बोलती हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ज़रा आप भी सुनिए। तो हैबिट नंबर 1 ये है कि जो भी नया चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उसे हर दिन 5 मिनट टाइमर लगाकर करना शुरू करें। एक्सरसाइज हो या फिर वॉकिंग हो, ऐसी चीज़ें ना हमें आदत डालने में बहुत मुश्किल होती है। तो इन चीज़ों को ना हमेशा टाइमर लगा के शुरू करें। बस रूल ये है कि आपको ये कोशिश हर दिन करनी है विदाउट फेलिंग। और एट मोस्ट अगर आपसे वो चीज़ छूटती भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक दिन छोड़ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में एक से ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। कई बार हम सोच के ऐसे लूप में फंस जाते हैं ना कि हमसे वो काम हो ही नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा था मैं अपने वार्डरोब को ठीक करूँगी, लेकिन मैं ऐसे लूप में फंस गई ना कि मैं बस सोच ही रही थी और बार बार उस चीज़ को अवॉइड कर रही थी। तो सल्यूशन ये है कि आप जो भी काम सोचे उसे फटाफट स्केड्यूल करके, टाइम सोच करके उस वक्त उसको करने बैठ ही जाएं, बिना किसी तरह के आलस किए। स्टॉप केयरिंग कि लोग क्या कहेंगे। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं ना, आपका दिमाग बार बार आपको उन 4 लोगों की याद दिलाता है जो आपके रिलेशन में होते हैं और आपका मजाक बनाने की पोटेंशियल रखते हैं। हो सकता है वो आपके बारे में बुराइयां करें। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे होंगे मेरी तरह, और आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको डिस्करेज करेगा, आपके पीछे या आपके सामने आपकी बुराई करेगा। लेकिन आपको ना उनकी केयर नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग इन तरह की चीज़ों में पड़ते हैं ना कि हर काम में खामियां निकालते हैं, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना है। स्टार्ट एक्टिंग। अच्छा, ये प्रिंसिपल ना बहुत मैजिकली काम करता है। मतलब आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में या जो चेंज लाना चाहते हैं, उस फ्यूचर में आने वाले या बनने वाले इंसान की तरह अपने आप को इमेजिन करो। जैसे मैं अपने बारे में कह सकती हूँ प्रीति 2.0, यानी प्रीति का अपडेटेड वर्जन, यानी मेरा अपडेटेड वर्जन कैसा होगा, क्या करती होगी प्रीति 2.0, या मेरा जो बेटर वर्जन है वो क्या करता है, कैसे जीता है, कैसे कपड़े पहनता है, और बस ऐसा समझ के नोट करके बस मुझे एग्जैक्टली वैसा बिहेव करना, वैसा सोचना, चलना, उठना, बैठना शुरू कर देना है। और देखना, ऐसा करते ही आप रियली बन जाओगे अपना बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन, यानी अपडेटेड वर्जन। फियर ऑफ लर्निंग। हम में से ज़्यादातर लोगों को नई चीज़ सीखने से, करने से डर लगता है, और यही सच्चाई है। यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा रोकती है। और ये चीज़, इस चीज़ ने ना मुझे भी काफ़ी समय तक रोका था। जैसे मैं चाहती थी कि मुझे मेरे कैलिबर का या मेरी हिसाब से जॉब मिले, लेकिन ना उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स चाहिए थी, जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती और मुझे काफ़ी कुछ सीखना पड़ता। या फिर सिंपल जॉब भी जब आप ढूंढते हो तो आपको कई घंटे बैठ करके उसके लिए एप्लीकेशंस करने होते हैं, उसके टफ इंटरव्यूज़ को फेस करना पड़ता है अपने फियर को एक साइड रख के। तो अगर आप एक्चुअली इस फियर को क्रॉस नहीं करोगे, ये जो मेन स्टेज है इसे क्रॉस नहीं करोगे, तो कभी भी आप जो चाहते हो उस तक नहीं पहुंच पाओगे, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो चाहे आपका ड्रीम जो भी है, वो जो मुश्किल सा स्टेप होता है ना, वो आपको लेना पड़ता है। आप जिससे डरते हैं उसे आपको क्रॉस करना ही पड़ता है, एंड दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशंस। मुझे याद है कि मैं बार बार ये एक्सक्यूज़ लेके आती थी यूट्यूब के बारे में कि मेरी तो डॉटर छोटी है, मैं नहीं कर पाती। लेकिन मुझे मेरी दीदी ने बोला था कि आप, तुम्हारी जो भी सिचुएशन है करंट अभी, तुम्हें उसी में करना पड़ेगा।
तो एग्जैक्टली आपके पास जो भी सिचुएशन है, जैसा भी घर है, जैसे भी टाइम मिलता है आपको, उसी सिचुएशन में, उसी घर में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको उसी सर्कमस्टांसेस में वीडियो बनाना शुरू करना है। परफेक्शन के लिए इंतज़ार नहीं करना कि एक दिन मुझे बहुत अच्छी वीडियो बनानी आ जाएगी तब मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी। आखिर जब तक आप एक साधारण एवरेज वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे तब तक आप एक बेटर वीडियो कैसे पोस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर लर्निंग का एक साइकिल होता है जिसे आपको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके आप इम्प्रूव कर पाते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ हर दिन इम्प्रूवमेंट की कोशिश। पुट इट ऑन पेपर। अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी टू डू लिस्ट है, कोई भी चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको वो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमाग के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम जैसे होम मेकर्स जो इतना कुछ हैंडल करते हैं उनकी सारी चीज़ों को दिमाग में संभाल के रख सके। तो आपको तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे कि क्या क्या सब्जियां अवेलेबल है, उनकी क्या क्या चीज़ें, नई रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हो, या कौन कौन से कपड़े जिन्हें अंदर रखने हैं, कौन से कपड़े बाहर निकालने हैं, और ये भी हज़ारों चीज़ें जो आप करना चाहते हो। अगर आप वर्किंग मदर हो मेरी तरह तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपके जो ऑफिस के टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं और आप उन्हें कैसे मैनेज करोगे। सेइंग नो। जब से मैंने अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को ना कहना शुरू किया है, जिनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता, उन लोगों को ना कहना शुरू किया है ना, तो मेरे पास बहुत सारा वक्त बचता है और उसी वक्त को यूज़ करके मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाती हूँ, अपने जॉब के अलावा यूट्यूब वीडियोज़ बना पाती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा पाती हूँ। और मैंने फ़ील किया था जब मैं ना नहीं बोल पा रही थी अननेसेसरी चीज़ों को ना, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो आपको ना चूज़ करना पड़ता है कि आपको टाइम काटना है या ज़िंदगी जीनी है और कुछ मीनिंगफुल करना है। तो दोनों चॉइसेस होते हैं आपके पास में, आपको जो भी पसंद है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, आपको जो भी पसंद है वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, अगर आप ना कहना अननेसेसरी चीज़ों को सीख लोगे तो ज़िंदगी बदलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रेसिंग अप एवरी डे। हर दिन प्रॉपरली ड्रेसअप करना, ये मेरी भी आदत अभी अभी ही बनी है, बल्कि मैं कहूँगी कि अभी मैं प्रोसेस में हूँ, सीख रही हूँ हर दिन ड्रेसअप करना, क्योंकि मैं खुद को कैसे नज़र आती हूँ, मेरी नज़र में खुद की जो परसेप्शन है, जो इमेज है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके आसपास के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपकी फैमिली, आपका बच्चा, आपके हस्बैंड, आपको किस तरह से हर दिन देखते हैं, उनके दिमाग में भी आपकी वैसी ही इमेज आएगी। डू लुक पुट टुगेदर, क्या आप स्मार्ट और प्रेजेंटेबल लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, इन सब चीज़ों से भी आपको याद किया जाएगा। फ्यूचर में जब आपको लोग याद करेंगे तो आपको वो कैसे याद करते हैं, एक पजामा या नाइटी पहनी हुई लेडी की तरह, या फिर स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड एक प्रिटी वुमन की तरह, एक स्मार्ट लेडी की तरह, वो आपकी ड्रेसिंग पे और आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। तो अपनी ग्रूमिंग और अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करो। अगर आप घर में भी रहते हो तो आपका हक भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप पुट टुगेदर रहो, अच्छे दिखो, प्रेजेंटेबल दिखो। और ग्रूमिंग तो मेरे ख्याल से एक बेसिक, मुझे तो बेसिक एटिकेट्स लगते हैं कि आप प्रॉपर्ली ग्रूम्ड रहो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।